Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to students of Government Boys Higher Secondary School Tarapura. 11th class subject zoology. Today's topic is about enzymes. What are enzymes? Enzymes, man has used enzyme processes over 100 years ago. Louis Pasteur, a French chemist and bacteriologist, found that these processes were brought about by specific microorganisms that provided enzyme called ferments by him for them. Now, what are enzymes? The enzymes are organic compounds, mostly proteins, produced by living cells to speeding up the spontaneous biochemical reactions in and outside the cell in living organisms. एंजाइम जो है जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स, जो भी लिविंग सेल ये प्रोड्यूस करती है तो स्पीडिंग ऑफ द स्पॉन्टेनियस बायोकेमिकल जो रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इन एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, चाहे इनसाइड ऑफ सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी या आउटसाइड द सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द प्रोसेस ऑफ स्पीडिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालिसिस. जो ये स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन करती है, तेज इसको बनाती है, इसको बोलते हैं कैटालिसिस. एंड द सबस्टेंस दैट स्पीड ऑफ द रिएक्शन, जो सबस्टेंस इसको स्पीड करते हैं, बढ़ाते हैं, और टर्म्ड कैटालिटिक, इसको कैटालिटिक बोलते हैं और प्रोसेस को कैटालिसिस बोलते हैं. कंपाउंड्स आर कैटालिस्ट्स, या इनको टर्म्स एंड कैटालिटिक बोलते हैं या कंपाउंड ऑफ कैटालिस्ट्स बोलते हैं. यानी द प्रोसेस जो वो स्पीड करते हैं केमिकल रिएक्शन, इसको कैटालिसिस बोलते हैं. एंड सबस्टेंस, जिस सबस्टेंस को स्पीड अप करते हैं, स्पीड अप द रिएक्शन, जिस सबस्टेंस को स्पीड करते हैं, इसको बोलते हैं कैटालिटिक कंपाउंड्स और कैटालिस्ट्स, इनको कैटालिस्ट्स बोलते हैं. The study of composition and function of enzyme is known as enzymology. The study of enzymes, इस बुक का नाम है, अगर हम इस किताब में देखेंगे, या इस साइंस को बोलते हैं एंजाइमोलॉजी. स्पेशलिस्ट इन एंजाइम्स, इसके लिए एक स्पेशलिस्ट होता है, डॉक्टर होता है इस एंजाइम्स के लिए, ये इसकी जानकारी के लिए, इसको इज कॉल्ड enzymologist. Enzymology, the study of the enzyme, and the specialist is enzymologist. अब इनका केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स क्या है? All known enzymes are proteins. आपने ऊपर भी देख लिया, ये प्रोटीन्स के बने हुए हैं. They are higher molecular weight. तो प्रोटीन also higher molecular compounds होते हैं, weight compounds made up of principally of chain amino acids. जो अमीनो एसिड की चेन होते हैं इससे बने होते हैं, linked together by peptide bonds. ये जो एक अमीनो एसिड ये एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं by peptide bond. जैसे मैंने देखा, अगर हम C और H की बात करेंगे तो इस तरह O, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. एक और दूसरे के दरमियान अगर हम देंगे बॉन्ड तो इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं. मेड अप ऑफ प्रिंसिपली ऑफ चेन अमीनो एसिड्स लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स. तो अब इंपॉर्टेंस ऑफ ये जो इनके ये चेन्स है, ये पेप्टाइड बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं. अब इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम, तो जो इंपॉर्टेंस इसकी है कि इसका जो बायोलॉजिकल नेचर है, अगर हम इंपॉर्टेंस देखेंगे तो ऑल नोन एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, दे आर हायर मॉलिक्यूलर वेट. अब एंजाइम्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल. अब इसमें जो प्रोटीन है तो इट importance is to play a significant role
इन वैरायटी ऑफ प्रोसेसेस। तो प्रोटीन हर एक चीज में इस्तेमाल होते हैं जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है। तो फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स ये कि हर एक चीज में ये इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको बायोलॉजिकल यूज देखेंगे, बायोलॉजिकल यूज अगर हम एंजाइम का देखेंगे, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन लिविंग सेल्स एट द टाइम a large number of chemical reactions takes place in living cells at the time of metabolic reactions. These reactions would normally occur outside the cell only at temperature. ये कभी outside the cell होते हैं at the temperature and high enough to literally burn up the cells. And high literally burn up the cells. किस वजह से? क्यों burnt up the cells or would occur so slowly as because less being unable to sustain life. To sustain जो life process होती है इसकी, the cells only at the temperature at high enough to literally burn up these cells or would occur slowly, या ये आहिस्ता से हो जाएंगे ये रिएक्शंस as to because less being unable to sustain life. जिस वक्त से इसको ज्यादा जरूरत होती है, स्पीड रिएक्शन की जरूरत होती है, इस वक्त इसको ये स्पीड देते हैं, स्पॉन्टेनियस यानी इसको तेज करते हैं। और किसी वक्त से इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में एंजाइम को लो स्पीड की जरूरत होती है, स्लोली to because less being unable to sustain life, कि इस लाइफ को जिंदा रखने के लिए या अपनी स्पीड फिर लोग कम करते हैं। अब नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन क्या है, इसके बाद है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। ईच एंजाइम, ई हैज, इसको हम इस तरह लिखते हैं, ई कैपिटल ई में लिखते हैं, ई हैज द सबस्ट्रेट, इसको सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट ये एस है, छोटा एस, ये भी ब्रैकेट में, बाइंडिंग साइट इन इट इज मॉलिक्यूल, बाइंडिंग साइट इन इट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल सो दैट हाई रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ईएस, ईएस को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो रेट इसकी जरूरत है इज प्रोड्यूस्ड। This complex is short nickel and associated into it is products S and P. Products S and P ये products हैं, and unchanged enzyme with an intermediate formation of enzyme product complex E and P, complex E and P, complex बनाने के लिए enzyme E and P, ये इसका nature of enzyme action है। The formation of ES, अब जो formation of ES है यहां हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ES, कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल, कॉम्प्लेक्स इज ये बहुत जरूरी होता है इसकी फॉर्मेशन ES की। तो फॉर कैटालिसिस, कैटालिक करने के लिए, रिएक्शन कैटालिस्ट करने के लिए ये ES जरूरी है। तो फिर इस तरह E, अगर हम एंजाइम लेंगे S तो सबस्ट्रेट या इस तरह बनेंगे या इस तरह बनेंगे सबस्ट्रेट। वो ES जो है कैटालिस करने के बाद ये E प्रोटीन और इस तरह बनेंगे E एंजाइम प्रोटीन, ये रिएक्शन बनेंगे। तो इस तरह से जो एंजाइम नेचर ऑफ द एंजाइम एक्शन है ये इसी तरह होता है। E और S ये दोनों चीजें फिर रिएक्शन को कैटालिस्ट करने के लिए इसकी रिएक्शन की जरूरत पड़ती है। अब इसका जो बायोलॉजिकल लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द एक्शन ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी। नाउ तो ये बहुत ज्यादा जो सिग्निफिकेंट रोल इसका है जो हम मेटाबॉलिक प्रोसेस सेल में होते हैं या इनसाइड या आउटसाइड द सेल हमारी बॉडी में होता है, इसके लिए एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
आप आगे देखना है हमें, आप फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, जो आप एंजाइम एक्टिविटी करते हैं इसके लिए कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यानी इसके लिए कौन कौन सा चीज लाभदायी होना चाहिए, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर एंजाइम एक्टिविटी। इंशाल्लाह वो कल के वीडियो में आएगा, नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि एंजाइम एक्टिविटी के लिए कौन से फैक्टर्स इफेक्ट लाजमी है, वो इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहाँ पर एकदम हुआ है। तो यहाँ एंजाइम, इसकी मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन दिया है और इसका डेफिनेशन दिया है, और बायोकेमिकल इसका नेचर क्या है, एंजाइमेटिक रिएक्शन कैसे होती है, ये कैसे एक्टिविटी करते हैं, या बायोलॉजिकल यूज इसका क्या है, और नेम ऑफ द एंजाइम एक्शन, ये किस तरह अपने एक्शन करते हैं, कैटेलाइज करते हैं रिएक्शन करने के लिए। तो ये आज का वीडियो एकदम रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आप इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें आप जो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एंजाइम एक्टिविटी, वो नेक्स्ट में आएगा।